Hey guys, I'm Amrita Agrawal from Amrita Agrawal Coaching Center. मैं 23 अगस्त से डेली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, जिसका एग्ज़ाम नवंबर में होना है। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं डेली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सबके डिमांड पे मैं 6 अगस्त से डेली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस भी लेकर के आ रही हूँ, जिसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एसएससी दिल्ली पुलिस में आए हुए मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में जो पूछता है वही आपको दिल्ली पुलिस से कांस्टेबल हेड कांस्टेबल में आ जाते हैं, और इसी तरीके से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल ये सब में आए हुए क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप जा कर के चेक कर सकते हैं, तो उसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस जैसे कि एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद शॉर्ट फार्मूला और डिटेल कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट दे के रखी है 2021 के मेंस के पेपर की और 2020 के मेंस के पेपर की, जिसमें कि आपको हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, उसके शॉर्ट फॉर्मूले दिए जाएंगे, जितने उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो मैंने वहाँ पे सॉल्व करवाया है। तो एक बार जा कर के आप चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन की क्लैरिटी भी मिलेगी और शॉर्ट फार्मूला भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट हो तो एक आप आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने आपके लिए एसएससी सीपीयू 25 नवंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो क्वेश्चन है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, AD is the diameter and AC is the chord. Point B is on AC such that OB is equal to 7 cm and angle OBA is equal to 60 degree. If angle DOC is equal to 60 degree, then what is the length of BC? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा और टफ बिल्कुल नहीं है। बस अब थोड़ा फोकस होकर के सुनिए जो मैं अभी बोल रही हूँ। देखिए आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक। AD इसका डायमीटर है और AC इसका कॉर्ड है। AD डायमीटर मतलब सेंटर से होके जाएगा, O से होके गुजरा AD, और AC इसका कॉर्ड है। क्लियर है? पॉइंट B is on AC such that OB is equal to 7 centimeter and angle OBA is equal to 60 degree. कह रहा है कि B पॉइंट AC, ये जो कॉर्ड AC है उसमें B पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि OB मीन्स सेंटर से B की दूरी 7 सेंटीमीटर आती है, ये दूरी 7 सेंटीमीटर है, और एंगल OBA मीन्स ये एंगल 60 डिग्री होता है। क्लियर? देखिए कह रहा है कि B पॉइंट AC पे ऐसा पॉइंट है कि OB मीन्स सेंटर से इसकी दूरी 7 सेंटीमीटर है और एंगल OBA ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। इफ एंगल DOC मीन्स ये सेंटर पे यहाँ बनने वाला एंगल 60 डिग्री हो अगर, तो बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC मीन्स ये दूरी क्या होगी, पॉइंट B से ये यहाँ पे C की दूरी क्या आएगी। सिंपल है, कुछ है नहीं। सबसे पहले तो आपको ये पता है, मतलब बताया हुआ है कि AD क्या है, ये है डायमीटर, जाहिर सी बात है सेंटर से होके जाएगा, तो इसका मतलब AO क्या हो गया, AO इसका रेडियस हो गया, ठीक है। कॉर्ड जो AC है, यहाँ से अगर मैं C पॉइंट से O को, ये सेंटर को अगर मैं मिलाऊं, क्योंकि यहाँ एंगल आपको 60 डिग्री दे के रखा है, वैसे भी मिलाना ही होगा, तो जब मैं यहाँ पे देखूँ ये दूरी, तो ये दूरी क्या दिखती है मुझे, इस सर्कल का रेडियस दिखती है, और आपको पता है किसी भी पर्टिकुलर एक सर्कल के सारे रेडियस आपस में इक्वल होते हैं,
इसका मतलब AO इज इक्वल टू OC होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके दो साइड्स आपस में इक्वल हों तो उसको डिनोट करने वाला जो एंगल होता है वो भी होता है आपस में इक्वल। इसका मतलब ये दोनों रेडियस हैं, आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। मैं ट्रायंगल ACO की बात कर रही हूँ। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब जब आपको यहाँ कोई डाउट नहीं है तो अब आप एक बात और ध्यान दीजिए। जब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं और आपको ये भी पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल होता है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये x है, ये y एंगल है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इस फिगर में आप देखिए, ये ट्रायंगल जब AOC जो फॉर्म हुआ है, इसमें जो AO से आगे बढ़ के डायमीटर यहाँ D तक गया है, ये बोल रहा है कि एंगल 60 डिग्री है। और ये आपको क्या दिख रहा है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है कि नहीं, क्लियर है। जब ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और जब इन दोनों एंगल्स का सम 60 डिग्री होगा और क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल भी हैं तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल दोनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के हो गए, 30 डिग्री के हो गए। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। मुझे क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है और चीज़ें एंगल के वे में ज़्यादा दिया है तो सबसे पहले ये है कि पहले थोड़ा एंगल क्लियर कर लें, जिससे कि क्या है कि मेरी लेंथ निकालने के लिए मुझे हेल्प मिल जाएगी। अब ये 30 डिग्री हो चुका है, ठीक है। और आप ध्यान दीजिए कि आपको ये एंगल 60 डिग्री दे के रखा है और आपसे दूरी ये पूछ रहा है, मीन्स आपका डायरेक्ट इस एंगल से तो कोई लेना देना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं इस एंगल को फाइंड आउट कर लूँ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस DC मुझे फाइंड आउट करनी है, इस ट्रायंगल में ये एक एंगल मिलेगा मुझे। तो मैं इस एंगल को देखूं तो ये कितने डिग्री का होगा। जाहिर सी बात है कि स्ट्रेट लाइन है, अगर यहाँ 60 डिग्री बन रहा है तो इधर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में एक तरफ बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये कितने डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। यहाँ भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये 120 डिग्री निकला, ये मैंने 30 डिग्री निकाला है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, यहाँ RR था। ये 30 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो बताइए ये कितने डिग्री का हुआ। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इट मीन्स ये एंगल 30 डिग्री ही होगा। आप 180 में से इन दोनों के सम को माइनस करेंगे, आपको 30 मिल जाएगा। तो जब ये एंगल 30 डिग्री मिला और ये एंगल 30 डिग्री मिला, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में, अगर एक ही ट्रायंगल की बात करें, किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, जिसके मतलब ये दोनों साइड्स, इस एंगल को डिनोट करने वाली ये साइड और इस एंगल को डिनोट करने वाली ये साइड आपस में बराबर होगी कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल्स जब 30 डिग्री के हैं तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो इनको डिनोट करने वाली साइड भी आपस में बराबर है। मीन्स BO इज इक्वल टू BC। क्लियर है, होगी। और BO की दूरी आपसे क्या दे के रखा है, OB की दूरी, BO OB एक ही बात है, 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब BC कितना सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर। दैट्स इट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।